नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। और जैसा कि किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर आज दिल्ली की सीमाओं पर बैठे अन्नदाता काला दिवस मना रहे हैं और 6 महीने पूरे होने के चलते सभी किसानों से अपने घरों और वाहनों पर काला झंडा लगाने का आह्वान किया है। तो वहीं देश भर के सभी धरना स्थलों पर काली पगड़ी और चुन्नी पहनी जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि किसानों की मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना जरूरी है। तो ये काला दिवस मनाने के लिए काफी किसान बॉर्डर पर भी पहुंचे हुए हैं और इन सभी आयोजनों के चलते तमाम धरना स्थलों पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। तो किसान आंदोलन के जहां 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज अन्नदाता काला दिवस मना रहे हैं और इसके चलते पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। तो जैसा कि राकेश टिकैत के आह्वान के बाद किसान इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और कृषि कानून का विरोध करते हुए उन्हें देखा जा सकता है। पगड़ी भी बांध रहे हैं, काले रंग की पगड़ी बांधी जा रही है, तो कई काले रंग के झंडे लहराए जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से अब ये प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की ओर से। और साथ ही साथ राकेश टिकैत की ओर से यह भी कहा गया था कि भीड़ नहीं इकट्ठी करेंगे, जो जहां पर है वहीं पर काला दिवस मनाएगा, यानी कि काला झंडा लहराकर और अपने खेत खलिहानों से और अपनी जगहों से इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो साथ ही साथ बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा देखा जा रहा है। बहुत ज्यादा संख्या में किसान नहीं रहेंगे, ये बात खुद राकेश टिकैत ने कही थी। तो आज काला दिवस मना रहे हैं किसान। तो घरों में वाहनों पर काला झंडा लहराने का आह्वान किया है और देश भर के सभी धरना स्थल पर काली पगड़ी और चुन्नी पहनी जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजीपुर से किसानों का हंगामा देखने को मिला है। किसान आंदोलन के जैसा कि 6 महीने पूरे हुए हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हंगामा देखने को मिला है, जहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसान पिछली बार की तरीके फिर से हंगामा करना शुरू हो जाए। और ये देखा जा रहा है कि जब से लॉकडाउन लगा था तब से कुछ हद तक शांति हुई थी, लेकिन एक बार फिर से जहां आज काला दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हुजूम उमड़ा हुआ है और साथ ही साथ किसान यहां पर हंगामा कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हंगामा देखने को मिला है। तो जहां आज मनाए जा रहे काले दिवस को देखते हुए दिल्ली के कई जगहों पर बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और साथ ही साथ गाड़ियों की परमिट नहीं दी जा रही है, गाड़ियों की जांच की जा रही है। तो ये बार बार चेकिंग की जा रही है कि कहीं किसी गाड़ी में कोई किसान तो नहीं है, इसकी भी जांच की जा रही है। टिकरी बॉर्डर हो चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ जैसा कि पहले ही आह्वान किया गया था कि किसान फिर से प्रदर्शन करेंगे और आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। घरों और अपनी गाड़ियों में झंडा लहराएंगे, काला झंडा लहराएंगे, काली चुनरी पहनेंगे या फिर काले रंग की पगड़ी बांधेंगे। तो कुछ इस तरीके से आज काला दिवस मनाया जा रहा है। और मौके की तस्वीरें गाजीपुर से जो सामने आ रही हैं, वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर सभी किसान लगभग काली पगड़ी बांधे हुए नजर आ रहे हैं और काले रंग का झंडा लहराते हुए उन्हें देखा जा सकता है और काफी ज्यादा संख्या में किसान एकजुट हुए हैं। हमारे संवाददाता यश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजीपुर से। यश, जैसा कि पहले हमने देखा था कि किसानों ने काफी ज्यादा हंगामा भी किया था, कृषि कानून का विरोध भी किया था अपनी तरीके से। जब से लॉकडाउन लगा था, जब से कोरोना संक्रमण बढ़ा था, काफी हद तक शांति भी हुई थी और एक बार फिर से अब किसानों की आवाज बुलंद देखी जा रही है। काला दिवस किस तरीके से मनाया जा रहा है गाजीपुर बॉर्डर से, क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर पूरी तरीके से काले दिवस के रूप में आज किसान मना रहे हैं, क्योंकि 6 महीने आज किसान आंदोलन को पूरे हो गए। इसी के साथ साथ आज ही के दिन यानी 26 मई को केंद्र सरकार के भी कार्यकाल के 7 साल पूरे हो गए और ऐसे में आज के मनाया जाए। आप देखेंगे यहाँ की स्थिति गया था और जो
और जो बात किसानों के द्वारा की गई थी कि किसी काले झंडे लगाए जाएंगे, किसान आज काली पगड़ी पहनेंगे, औरतें जो है वो काली चुन्नी पहन के विरोध प्रदर्शन करेगी। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी और किस तरह से रहेगा। कोरोना काल चल रहा है, 6 महीने पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को, किस तरह से काले दिवस के रूप में आज मना रहे हैं और क्या कुछ सरकार से कहने की कोशिश है किसानों की? ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा दिन है कि ऐसी सरकार बनी है जिसने गुलामी का दौर याद दिलवाया है देश के लोगों को, देश के किसानों को, देश के मजदूरों को, कि 6 महीने इन रोडों पर अपने बाल बच्चों के साथ लोग बैठे हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है, यहाँ की सरकार को कोई चिंता नहीं है। तो वही आक्रोश आज 6 महीने पूरे होने पर यहाँ व्यक्त किया गया है और ये सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। और जिस दिन ये सब्र का बांध टूटेगा तो ये ऐसी सरकारें, ऐसे तानाशाह जो हैं वो कब धाराशाही हो जाएं ये पता नहीं चलेगा। लेकिन पूरी किसान बिरादरी, पूरी मजदूर बिरादरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास रखती है और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रही है। लेकिन कोरोना काल जिस तरह से चल रहा है अभी लगातार सरकार भी कह रही है, पुलिस प्रशासन भी कह रही है कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, ऐसे समय में आंदोलन तेज करना, किसानों को बुलाना क्या सही लग रहा है? किसने बुलाया किसानों को? किसान खुद आए हैं, जो वो घर में भी तो मरना उन्होंने। किसानों को किसने बुलाया बताओ? किसी ने कहा कि आओ? जो लोग जिनका पता है कि कोरोना से ज़्यादा घातक तो ये कानून है, कि अगर ये कानूनों से भी तो मरना है। अगर ये कानून लागू हो गया है तो हमारे बच्चों ने, हमारी आने वाली पीढ़ी ने तो मरना ही है, तो उसके लिए लड़ने के लिए तो आना पड़ेगा। लड़के मरेंगे तो अच्छा है। और आज चूंकि 7 साल जो है कार्यकाल पूरा हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का, उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि इस तरह से आंदोलन तेज करके कहीं ना कहीं सरकार जो है आपकी बात सुनेगी और इसका हल निकालेगी, क्योंकि जो वार्ता का दौर था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है? नहीं तो और तरीका क्या है लोकतंत्र में यार? आंदोलन ही तो कर सकता है। ये 7 साल और बुरा हाल देश का, मैं तो ये कहूँगा इतना निकम्मा काम कि आप देखो रिजर्व बैंक का पैसा खाली हो गया, सारे अदारे बेच दिए, किसानों की ज़मीनें बेचने पर आमदा हैं, किसानों को गिरवी रखने पर आमदा हैं, मज़दूरों को गुलाम बनाने पर आमदा हैं। तो ऐसी सरकार तो हे ईश्वर पता नहीं किस ज़माने की सज़ा इन लोगों को दी है और शायद मुझे लग रहा है कि जो लोगों ने कम सोचा था उसकी सज़ा मिल रही है। तो साफ तौर पर आपने सुना कि किसान लगातार क्या कह रहे हैं, क्योंकि 7 साल जो कार्यकाल, जो 7 साल हुए केंद्र सरकार के, वो पूरी तरीके से किसानों के नजरिए में बेहाल थे। और पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर आप देखेंगे तमाम बैरिकेडों के साथ साथ पूरी तरीके से फेंसिंग कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी को देखने में मिला था कि किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे और हिंसा हुई थी, उसके चलते आप देखें यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग है और काले झंडे और काले कपड़े यहाँ पर लगा दिए गए हैं। साथ साथ पुतला दहन भी यहाँ पर किया गया। हालांकि कोरोना काल के चलते यहाँ पर कुछ कम किसान थे, लेकिन विरोध प्रदर्शन पूरी तरीके से आज किया गया है। बिल्कुल। और यश, जैसा कि आप ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं, काले झंडे जितनी संख्या में लगे हुए हैं, क्या उतनी ही संख्या में किसान भी हैं वहां पर? देखिए, बात करें किसानों की तो किसान लगातार यहाँ पर अभी भी फिलहाल पहुंच रहे हैं और किसी भी तरह से यहाँ पर भीड़ जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। हालांकि कोरोना काल जिस तरह से चल रहा था और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता जो है राकेश टिकैत, उन्होंने साफ तौर पर किसानों से आह्वान किया था कि कम से कम संख्या में जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी चेतावनी जो है किसानों को दी गई थी कि कोरोना काल चल रहा है, अगर इस समय में भीड़ जैसी व्यवस्था की जाएगी तो कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई जो है वो किसानों पर की जानी थी। तो हालांकि उतने किसान यहां पर अभी फिलहाल बॉर्डर पर मौजूद नहीं है, लेकिन हां, विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से जोर शोर से किया गया है और कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ कूच ना कर जाए किसान, इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर डंपर लगाए हुए हैं, जेसीबी मशीन लगाई गई है। इसी के साथ साथ बीएसएफ के जवान, आरआरएफ के जवान। देखिए यश, आज बहुत बड़ा दिन है। एक तो आज बुद्ध पूर्णिमा है, दूसरी तरफ बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन है, 7 साल पूरे हो रहे हैं और इसी को देखते हुए किसानों ने आज अपना आह्वान किया है, क्योंकि 6 महीने भी आज ही के दिन पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी की ओर से इस काले दिवस को कैसे लिया जा रहा है, क्या आगे कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर यह सहयोग की बात है कि आज ही 6 महीने जो है वो किसान आंदोलन के पूरे हुए हैं। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 साल भी आज पूरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल वार्ता के लिए
कहीं ना कहीं अभी भी गतिरोध बना हुआ है। हालांकि हमने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से भी बात की, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं सरकार से बात करने के लिए, लेकिन आखिर सरकार की तरफ से हमें अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और इसी की बात, और अगर सरकार की बात करें तो सरकार भी फिलहाल जो है बात करना चाहती है, लेकिन जो अंतिम वार्ता हुई थी अगर उसके बारे में बात करें तो सरकार ने अपने पूरी तरीके से पन्ने खोल दिए थे और तमाम वो सुझाव किसानों को उस बैठक में दे दिए थे कि हम जो है कम से कम 6 से 7 महीने के लिए कानून जो है कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, लेकिन इसके अलावा रद्द नहीं किया जा सकता। तो साफ तौर पर गतिरोध जो है वो अभी भी बना हुआ है। हालांकि काले दिवस के रूप में आज किसानों ने बनाया, आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रणनीति किसानों के द्वारा की जाती है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच में अभी फिलहाल पूरी तरीके से गतिरोध जो है वो बना हुआ है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में लग नहीं रहा है कि ये गतिरोध कहीं ना कहीं खत्म होगा, क्योंकि किसान जो है वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और वहीं सरकार भी कह रही है कि कृषि कानून जो है वो रद्द नहीं होगा। तो ये गतिरोध तो बना ही रहेगा। देखिए, कानून रद्द नहीं हो सकता, भले उसमें बड़े बदलाव हो जाएं, उचित बदलाव हो जाएं और सुझाव भी, बिल्कुल यश जैसा कि आपने बात कही, सुझाव भी रखे गए। आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक तस्वीर पहुंचाना चाहते हैं, वहां पर क्या मौजूदा हालात है, जरा नजदीक से दिखाइए, कितने लोग वहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं यहां पर कि किस तरह से किसान यहां पर मौजूद थे। अभी फिलहाल कुछ ही देर पहले यहां पर पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। मैंने आपको बैरिकेड की तस्वीर दिखाई, इसी के साथ साथ दर्शकों को हम ये तस्वीर भी दिखाते हैं जहां पर पुतला दहन जो है सरकार का किया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से फिर उस आग को वापस बुझाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो तेज होता जा रहा है। और अभी यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर तमाम वो किसान, भारी मात्रा में इतने किसान नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ किसान यहां पर पहुंचे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको झंडे भी दिखा सकता हूं, जो टेंट यहां पर किसानों के द्वारा लगाया गया है वहां पर पूरी तरीके से काले झंडे लगाए गए हैं। हर एक टेंट पर काले झंडे लगाए गए हैं और इसी के साथ साथ अब एक बैठक भी चल रही है जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि आगे की रणनीति फिलहाल क्या होने वाली है। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा, कमल को, कि वो तस्वीरें लगातार दिखाते रहे कि किस तरह से यहाँ पर किसान जो है वो काले दिवस को आज गाजीपुर बॉर्डर पर और तमाम सिंगू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, ढासा बॉर्डर की बात करें, वहां पर इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो जताया जा रहा है। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर आप किसान देख सकते हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन करने के बाद अब किसान यहाँ पर अपनी आगे की रणनीति बनाने के लिए फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं। पुतला दहन किया गया है, सरकार के खिलाफ पुरजोर नारे लगाए गए हैं और इसी के साथ साथ बात करें तो लगातार राकेश टिकैत भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने आह्वान किया था कि कम से कम किसान जो है वो यहाँ पर रहे। इसी के चलते यहाँ पर किसान जो है वो कम मात्रा में आए हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रदर्शन जो है वो पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल, देखिए यश, यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है, क्योंकि जैसा कि आप मौके का जायजा ले रहे हैं और तमाम स्थितियों को दर्शा रहे हैं, समझा जा सकता है कि धीरे धीरे कर किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये नहीं सुनिश्चित किया गया है कि कितनी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद रहेंगे। यश, बिल्कुल, देखिए ऐसा सुनिश्चित नहीं किया गया है कि किस मात्रा में यहाँ पर किसान रहेंगे। हालांकि किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं और अभी भी किसान जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि उतनी भीड़ यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है कि किसान आंदोलन में जितनी पहले देखने को मिलती थी, लेकिन हाँ, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं और मात्रा में, भारी मात्रा में किसान यहाँ पर पहुंच सकते हैं और कहीं ना कहीं अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि वापस फिर से एक बार पुरजोर विरोध प्रदर्शन आज के दिन किया जाएगा। क्योंकि देखिए आज का दिन, जैसे आके आपने भी बताया कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अहम है और 7 साल पूरे हुए हैं, वहीं 6 महीने भी किसान आंदोलन के पूरे हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं किसान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उनकी बात को जो है सरकार नहीं मान रही है। देखना ये होगा कि आगे की रणनीति किस तरह से तेज की जाती है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो थम चुका है पूरी तरीके से। और इस काले दिवस को लेकर यश, बीजेपी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, पार्टी के पदाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, अभी औपचारिक रूप से कोई ऐसी
खबर सामने नहीं आई है कि किस तरह से काले दिवस के रूप में जो है बीजेपी के पदाधिकारी या फिर उनके नेता या फिर उनके मंत्री इसको देख रहे हैं। हालांकि गतिरोध बना हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार भी इस मामले पर चुप है, क्योंकि फिलहाल बातचीत जो है वो नहीं हो पा रही है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है बीजेपी नेताओं के सामने से, तमाम मंत्रियों के सामने से इस बारे में निकल के आती है। क्या वाकई में वापस से गतिरोध खत्म होगा और वापस से वार्ता का दौर जो किसान और सरकार के बीच में चल रहा था, क्या वो शुरू होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर शुरू होगा तो क्या कुछ जो है कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि एक तरफ किसान पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय से डटे हुए हैं कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। इसी के साथ साथ सरकार कह रही है कि वापस कानून पूरी तरीके से नहीं होगा, क्योंकि तमाम और भी जो किसान हैं जो इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं उनके साथ अन्याय होगा। तो देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मसले का हल निकलता है। हालांकि 6 महीने पूरे हो चुके हैं और हमने भी बात करी थी राकेश टिकैत से, उन्होंने कहा था 6 महीने हो गए, 6 महीने और होंगे जब तक घर नहीं जाएंगे, जब तक बिल वापसी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि ये काला दिवस है तो इसे एक दिन के लिए ना माना जाए यश, जैसा कि आपने जाहिर तौर पर बात कही है कि राकेश टिकैत अब अड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो वापस घर अब नहीं जाएंगे, एक बार फिर से अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो अभी भी राकेश टिकैत मौजूद है, जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए और उनसे पूछिए कि अगर कोरोना नियम तोड़े जाएंगे तब क्या होगा, तब जवाबदेही किसकी होगी? देखिए, बिल्कुल लगातार राकेश टिकैत जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर किसान आंदोलन का, और अभी फिलहाल काली पगड़ी बांध के बैठे हुए हैं। पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। हालांकि तमाम मीडिया कर्मियों से अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उनसे कि एक बार वापस से उनसे बात की जाए, उनसे सारे सवाल वो पूछे जाएं जो जनता भी पूछना चाहती है और जो पुलिस की तरफ से भी पूछा गया, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में ज़्यादा भीड़ अगर एक जगह पर लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का खतरा है। और देखिए, दिल्ली में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, अभी फिलहाल लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं संक्रमण में कमी आई है। अब लगातार बीते 24 घंटे में 1500 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसे में अगर भीड़ बढ़ती है और लोगों का आवाजाही जो है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में होती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर भी इसका असर पड़ेगा, वहीं दिल्ली पर भी इसका असर पड़ेगा। तो ये सवालिया निशान तो बना हुआ है कि आखिर ऐसे कोरोना काल में क्यों इस भीड़ को वापस से बुलाया जा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो भयावह हो सके। तमाम सवाल हम पूछेंगे, कोशिश करेंगे राकेश टिकैत से पूछने की कुछ ही देर में। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कोरोना काल के चलते इस जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यश, क्या किसी भी पार्टी की ओर से कोई भी नुमाइंदा सामने आए हैं, चाहे वो विपक्ष की बात कर ले, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात कर ले? देखिए, अभी फिलहाल जो तमाम विपक्षी दल है, करीब 14 ऐसे विपक्षी दल हैं, चाहे बात करें बसपा की बात करें, सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, टीएमसी की बात करें, एडीएमके की, डीएमके की, ये तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो आज के दिन का समर्थन कर रही है, विपक्षी दल का समर्थन कर रही है और लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है कि आखिरकार धूप में, गर्मी में, ठंड में, सब में किसानों ने जो है झेला है, सारे मौसम को झेला है। और ऐसे में आखिरकार किसानों के साथ अत्याचार जो है वो सरकार क्यों कर रही है? तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो सरकार से सवाल कर रही है और आज के काले दिवस के रूप में समर्थन में जरूर उतरी है। हालांकि बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष से यानी केंद्र सरकार से अभी तक फिलहाल आधारित तौर पर किसी भी मंत्री का कोई बयान सामने नहीं आया है। नरेंद्र सिंह तोमर का कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी रहती है। लेकिन हाँ, तमाम विपक्षी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में है और आज के काले दिवस को वो भी पूरी तरीके से मना रही हैं। जिस तरीके से यश मौजूदा तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि कई दिनों तक रुकने का पूरी तैयारी करके आए हैं किसान, क्योंकि टेंट जिस तरीके से लगे हुए हैं बिल्कुल पहले की तरीके, और पूरी तैयारी देखी जा सकती है मौके पर। जी बिल्कुल, देखिए, आंदोलन लगातार तेज हो रहा है और जब से किसान यहाँ पर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं तब से ही आंदोलन तेज करने की कवायद जो है वो शुरू हुई थी। हालांकि 6 महीने आज किसान आंदोलन को पूरे हो चुके हैं और ऐसे में देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति रहती है। लेकिन हाँ, तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से केंद्र सरकार तक वो अपनी बात पहुंचा सकें और किसी तरह से इस कानून को, कृषि कानून को रद्द कर सके। देखिए, राकेश टिकैत जी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। राकेश जी, किस तरह से इस आंदोलन को देख रहे हैं, क्योंकि लगातार 6 महीने पूरे हो गए हैं? और पूरे हो गए 6 महीने। सर, आगे की रणनीति होगी, क्योंकि कोरोना काल लगातार चल रहा है, भीड़ जो है वो आएगी तो कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा थम जाता। हाँ जी, कोरोना का खतरा कहीं ना कहीं होगा जिस तरह से भीड़ अगर वापस से आती है तो। अरे भीड़ आ क्यों रही दिल्ली में? भीड़ आ क्यों रही दिल्ली में?
भाई भीड़ इसलिए आ रही है कि सरकार बात नहीं मान रही, और हम यश, भीड़ को देखिए, बुला कहाँ रहे हैं? जिम्मेदारी अब तो किसकी भीड़ तय को होती है? रोक रहे यहाँ हैं, पर शांति से जवाबदेही भीड़ किसकी कम बनेगी रहे, अगर और कोरोना यहाँ पे कम संक्रमण भीड़ का आए। खतरा बढ़ गया तो? वही कह रहे, देखिए वही बात कर रहे हैं कि जवाबदेही किसकी बढ़ेगी, जिम्मेदारी किसकी होगी अगर सरकार की किस तरह से? भाई कानून वापसी ले लो, हम अपना कल घर चले जाएंगे, तो हो गया काम खत्म। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक वापसी नहीं होगा तब तक इसी तरह से भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि संक्रमण तो अब फिलहाल कम हो क्यों नहीं होगा? कानून बड़ा है या कोरोना बड़ा है? बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? इसमें जवाबदेही किसानों की बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, भीड़ जान है तो जहान सरकार है की। यश, जान भीड़ है क्यों तो बढ़े यहाँ जहान पे? है, फिर सरकार आगे तो भी भीड़ बढ़वाती है। चीजें तय की जा कानून सकती वापसी हैं। ले लेना, हम वापसी चले जाएंगे। देखिए वही सवाल बार बार उठ रहा है कि जान वही तो सवाल बार-बार जान है वही तो जवाब जहान है, है। अगर जान होगी सरकार- तभी किसान होगा। सरकार ले लेना वापसी, हम चले जाएंगे। तो सरकार को तो जरूरत है नहीं, जनता मरे, वो सड़कों पे मरे, हॉस्पिटल के बाहर मरे, दवाइयों को तिजोरी में बंद करके रखेंगे, पहरे पर रखेंगे। 800 रुपए की दवाई 40-40 हजार रुपए में बेचेंगे, 160 रुपए का सिलेंडर 20-20 हजार रुपए में बेचोगे। इसी तरह से रोटियां तिजोरी में बंद होगी, लोग भूख से मरेंगे। इसलिए ये आंदोलन है। साफ तौर पर सरकार की ही गलती है। सरकार की गलती है, और किसकी गलती है? किसान आ रहे हैं, अपने लिए आ रहे हैं कि जो रद्द कराना चाहते हैं। क्यों आ रहे हैं वे? रद्द करो ना इसको, कानून को। इस समय हमारे साथ तो साफ तौर पर आपने राकेश टिकैत को सुना कि जवाबदेही जो है वो पूरी तरीके से सरकार की है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कोरोना काल में भी अगर इस तरह से भीड़ लगातार बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जान का खतरा है। लेकिन साफ तौर पर सारे सवालों को सिरे से नकारा है और कहा है कि जवाबदेही जो है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार की है। अगर केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस कानून को रद्द कर दे तो फिर किसान जो है वो अपने घर चले जाएंगे। अभी भी देखो तस्वीर में आपको बताऊं तो तमाम किसान जो है वो यहाँ पर इसी तरह से डटे हुए हैं और अभी भी फिलहाल किसानों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। आपने भी राकेश टिकैत को सुना और क्या कुछ उन्होंने कहा। बिल्कुल, क्योंकि अगर सरकार जल्द से जल्द इस कृषि कानून को वापस लेती है तो कहीं ना कहीं ये सारे किसान अपने घर को चले जाएंगे, लेकिन जब तक वापस नहीं लेती, जब तक इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा, लंबे समय तक के लिए चलता रहेगा, ऐसा कहना था राकेश टिकैत। देखिए, बिल्कुल ये सारी बातें समझी जा सकती हैं यश, जो समस्याएं खड़ी हुई हैं किसानों के सामने वो भी समझी जा सकती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो लोगों की जान का खतरा है। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है। जितने भी किसान वहां पर मौजूद हैं, समर्थक मौजूद हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। और देखिए, कई किसानों के चेहरे पर मास्क तो सिर्फ ठोड़ी पर लगे हुए हैं, पूरी तरीके से कवर भी नहीं है फेस। खतरा बहुत बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, खतरा बढ़ सकता है। देखिए, तमाम यहाँ पर जो कोरोना के गाइडलाइन है वो भी कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि तमाम भीड़ है, मास्क नहीं लगाए हुए हैं, इसी के साथ साथ सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से भीड़ यहाँ पर किसान आंदोलन में अगर आती रही तो कहीं ना कहीं जान और माल की हानि होना पूरा निश्चित तौर पर तय है। आप देखें यहाँ पर कि तमाम राकेश टिकैत के जितने भी समर्थक हैं, किसान हैं, वो बिल्कुल भी सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखे हुए हैं और इसी के साथ साथ एक दूसरे से चिपक के खड़े हैं और वही मास्क भी नहीं लगाया गया। तो जो बात आपने कही, साफ तौर पर कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन तो यहाँ पर किसान आंदोलन में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल हम आपसे ये कहना चाहेंगे यश की जरा बैरिकेड्स के पास की तस्वीर दिखाएं, वहां पर किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है, बैरिकेड्स के पार किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। अभी एक तस्वीर हमने आपको उस तरफ की दिखाई जिस तरफ से किसान जो है 26 जनवरी को दिल्ली की तरफ कूच करे थे, और एक तस्वीर हम आपको इस बैरिकेडिंग की तरफ की दिखाते हैं जहां पर तमाम पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है और बैरिकेडिंग के ऊपर फेंसिंग भी की गई है। ये देखिए आप तस्वीर, ये तस्वीर मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि वो अच्छे से दिखाए दर्शकों को कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की तैयारी यहां पर की गई है। आप देखें, तमाम बैरिकेड यहां पर लगाए गए हैं और इसी के साथ साथ उनके ऊपर तार फेंसिंग
वो भी की गई है और यहाँ पर साफ तौर पर नोटिस भी दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाया गया है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ धारा 144 सीआरपीसी लागू है। अगर एक साथ इकट्ठे होते हैं किसान तो कहीं ना कहीं उन पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अगर ऊपर से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो आप देखें यहाँ पर कि किस तरह से 6 से 7 लेवल की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, यानी 1-2 बैरिकेड लगाए गए हैं, उसके बाद फिर 2 से 3 बैरिकेड लगाए गए हैं और उसके पीछे फिर वज्र वाहन, जेसीबी, डंपर और ये सारी जो तैयारियां है वो पूरी तरीके से की गई है, क्योंकि लगातार यही आह्वान राकेश टिकैत के द्वारा भी किया जा रहा था कि किसान जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, जिसके चलते अब यहां पर पूरी तैयारियां यहां पर कर दी गई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप मौके की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और 144 धारा लागू है, कोरोना को लेकर तमाम प्रतिबंध लगे हुए हैं और उस सब के बावजूद देखा जा सकता है यश कि किस तरीके से भीड़ भी इकट्ठा है, नियम भी तोड़े जा रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है, समझाने का प्रयास नहीं कर रहा है क्या? देखिए, अगर बात करें यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तो जब प्रदर्शन यहाँ पर फिलहाल चल रहा था तब यहाँ पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के जवान यहाँ पर मौजूद थे। बात करें गाजियाबाद के जो डीएम हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और इसी के साथ साथ तमाम जो किसान हैं उन्हें कहीं ना कहीं अलग करने की, तितर बितर करने की पूरी तरीके से प्रयास किया गया। हालांकि एक टाइम ऐसा भी आया जो हम आपको बताएं, एक समय ऐसा भी था जब काले दिवस को यहाँ पर किसान मना रहे थे, पुतला दहन कर रहे थे, जब पुलिस और किसानों के बीच में झड़प भी हुई थी। हालांकि आपसी समझौता हुआ और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने किसानों को साफ तौर पर कहा है कि ऐसी भीड़ लगाने की इजाजत नहीं है, आप लोग अपना प्रदर्शन आप खत्म करें। और उसके बाद फिर किसान जो है वापस से शांतिपूर्वक अपना बैठे हुए थे। लेकिन हाँ, बीच में कुछ ऐसा समय जरूर आया था जब पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में झड़प हुई थी और उन्हें समझाया गया कि हालांकि कोरोना चल रहा है और इसी के चलते ज्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पर इकट्ठी ना की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, मास्क पहना जाए। हालांकि किसानों ने अभी तक इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं दी है, लेकिन हाँ, पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यश, तमाम जानकारी के लिए। मौके की तस्वीरें आपने दिखाई और राकेश टिकैत से भी बातचीत की गई और देखा जा सकता है कि राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी अगर यहां पर होता है वो सब कुछ सरकार की ही गलती रहेगी। कानून बहुत बड़ा दुखदाई है उनके लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।